अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alikuchinacademy.com। कैसे हैं भाई? आज हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने आपको कहा था कल हम इसके बारे में बात करेंगे एंड वी विल डिस्कस। देखो, एक सिंपल सी बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि भाई घर में जाओ और जो आपको मिलता है उसको जलाओ। जो जल गया ऑर्गेनिक और जो न जला वो इनऑर्गेनिक। बस सिंपल सी बात है। ऐसे आपको पता चलेगा ये ऑर्गेनिक है कि ये इनऑर्गेनिक है। ओके जनाब, अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये ज़्यादातर गैस के फॉर्म में होते हैं, साथ में ये लिक्विड में होते हैं और सॉलिड की फॉर्म में भी होते हैं। यानी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। होता ही है ना कि जब नंबर ऑफ कार्बन्स कम होते हैं, जब नंबर ऑफ कार्बन्स, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन। इसके साथ रीजन में लिख रहा हूं इधर, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन के नंबर पे डिपेंड करता है। ये कार्बन के नंबर जितने कम तो गैस, ज्यादा तो लिक्विड और उससे भी ज्यादा तो सॉलिड। दैट्स ऑल। अच्छा, ये जो है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर सॉलिड्स होते हैं। ज्यादातर आप जितनी भी रॉक्स, जेम्स, मेटल्स, जितनी भी चीजें देखते हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। तो इसलिए ज्यादातर ये क्या होते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि उसको जलाओ। जो जल जाता है तो वो क्या है, हम कहते हैं भाई ये ऑर्गेनिक है। और इसलिए हम कहते हैं दे इजीली कैच फायर। क्या करते हैं? इजीली कैच फायर। ये फायर बहुत इजीली कैच करते हैं, राइट? और दे डू नॉट कैच फायर इजीली। हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मतलब वो जो जल्दी जल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जलना इसको कहते हैं कि जैसे आप लेते हैं गैस, लिक्विड यानी कोई भी पेट्रोल, डीजल वगैरह ये चीज़ें, और सॉलिड लेते हैं जैसे कागज़ है और लकड़ी वगैरह है। अब जैसे ही इधर से जलाते हैं तीली तो जाके जलना शुरू हो जाता है। वी कॉल इट इनफ्लेमेबल। आपने ये देखा होगा अक्सर गाड़ी जा रही होती है, पीछे से लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल, कि बहुत ज़्यादा ये फ्लेमेबल है। मतलब है कि फ्लेम लेने वाला, फ्लेम, जो फ्लेम जो होता है ना वो बहुत जल्दी, अगर दूर से भी थोड़ी सी हीट जाती है तो फ्लेम पकड़। एनीवेज, आग पकड़ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का की खासियत है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो जल जाएंगे लेकिन इजीली नहीं जलते। वो जल तो जाएंगे लेकिन इजीली नहीं जलते। तो इसलिए हम कहते हैं दे इजीली कैच फायर व्हाइल दे डू नॉट। नेक्स्ट बात आती है वो है सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है? सॉल्युबिलिटी इसको कहते हैं कि भाई पानी में डालो या किसी भी लिक्विड में डालो, जब डालो वो जाके डिजॉल्व हो जाता है। तो हम ये जो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे डू नॉट डिजॉल्व इन, डू नॉट soluble या dissolve in, sorry, they are not soluble in water। ये वाटर में soluble नहीं है। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर soluble in water। इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ऑयल को पानी में डालें, ऑयल को, तो क्या ऑयल पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है? ऑफ कोर्स दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन मुझे बताओ कि अगर साल्ट आप डालते हैं, साल्ट NaCl, वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है इजीली। अब अगर ऑयल को पकड़ के ना ऐसे ही पानी के अंदर ले जाए और छोड़ दें, फिर भी ये ऊपर आएगा, बिकॉज दे हैव लेस डेंसिटी। डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी पर कि ऊपर आता है। तो इसलिए दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ये दे आर सॉल्युबल इन, ये सॉल्युबल है आर, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सॉल्युबल होते हैं। समझ आ रही बात? और ये पानी में सॉल्युबल होते हैं इजीली।
ज्यादातर आइंस होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो जाके आइंस में डिवाइड हो जाता है और ये हो जाता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं जो स्पेशली हमारे कोर्स के अंदर हैं, जिनको हमने पढ़ना है भाई, ये और ये लिक्विड्स जो है या ये जो सॉल्वेंट्स हैं, इनमें ये, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब होता है ये हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आमतौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी बुक के मुताबिक वो होता है ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म या CCl4। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। अब ऑर्गेनिक चीज को उसमें डालो। देखो, हमारे पास जो सर्फेक्टेंट होता है उसके दो काम होते हैं। सर्फेक्टेंट का एक पार्ट होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। जहां पर आप कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो जैसे ही ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो जाके उसको डिजॉल्व करता है, और जो दूसरी तरफ होती है तो वो इनऑर्गेनिक जाने के इनऑर्गेनिक को डिजॉल्व करता है। तो ये क्या करता है? दोनों को डिजॉल्व करता है। तो इसलिए हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स व्हाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन H2O वाटर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये H2O भी इनऑर्गेनिक है। यहां पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये होता है, तो इसलिए दे क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको हीट दूं और ये जो कंपाउंड्स हैं, तो क्या ये किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे? हम कहते हैं दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ये डिकम्पोज होते हैं। दे यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? OC, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए OC यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग। होता ये है ना कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आमतौर पे हमारे पास वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल वोलेटाइल किसे कहते हैं? वोलेटाइल उसको कहते हैं कि जो क्या होते हैं, जल्दी गायब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेट्रोल, स्पिरिट या कोई चीज रखी है ऐसी ओपन एयर में, वो जाके कम हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि वो सारी की सारी ऊपर चले जाती है, इवापोरेट हो जाती है। अभी क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के बराबर होता है या रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। थोड़ी सी हीट देंगे ना तो जाके वो डिकम्पोज हो जाता है या वो हो जाता है, या अगर आप उसको हीट देंगे वो जाके दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ज्यादा हीट देंगे यानी जलेगा तो जाके और कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और ये जो है दैट डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटेड, डू नॉट डिकम्पोज डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। देखो, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखें ना, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात अगर आप देखिए, नेचुरल प्रोडक्ट इसको कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं, और वो कंपाउंड्स जो है वो जरूरी होते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं, अगर आप उसको लाते हैं तो हमने कंपाउंड को हटाना होता है। अब हम उनको जब ड्राई करते हैं तो हम उनको इवन सन में भी नहीं रखते, कि फॉर एग्जांपल हम उसको छोप करते हैं तो सन में भी नहीं रखते, ऐसा ना हो कि वो कंपाउंड्स वो लटाइल है वो चले जाएं या वो डिकम्पोज होकर दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए दे डू नॉट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं। अच्छा, अब आते हैं दोनों। फॉर एग्जाम्पल, पानी है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो देखिए, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जितनी भी है, जैसे प्लास्टिक है, ये क्या होते हैं? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यार हम क्या क्या होते हैं? दे डू नॉट कंडक्ट, तो हम इसको कहते हैं इंसुलेटर। ये ज्यादातर इंसुलेटर होते हैं और ये ज्यादातर कंडक्टर होते हैं। यानी दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसकी एक सिंपल सी मिसाल लेंगे हम। मेटल नहीं है, मेटल वायर्स ही इस्तेमाल होती हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। तो वही ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, दोनों की हम क्या देखते हैं, रिएक्शंस को देखते हैं। तो देखिए, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है ना, ये रिएक्शंस ये स्लो होते हैं, और ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये फास्ट होते हैं।
फास्ट। ये फास्ट और स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। देखो, जब किसी की शादी होती है ना, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बस समझाऊंगा, तो उसमें लंबा टाइम लगता है कि आप रिश्ता विश्ता सब कुछ होता है, तो एक स्लो प्रोसेस होता है। किसी के साथ ऐसी रिलेशन बनाना हो ना तो वो आसान होता है। तो ये भी ऐसी है, पानी में डालो जुदा हो जाएगा, फिर करो तो साथ हो जाएगा। ये क्या है, एक लंबा प्रोसेस है, स्लो होता है। बॉन्ड ब्रेक होती है, ब्रेकिंग होती है और फिर फॉर्मेशन होती है। तो ये ब्रेक होना और फॉर्म होना ये काफी टाइम लेता है, तो इसलिए ये क्या है, ये स्लो होते हैं। ओके जनाब, अब आते हैं लास्ट पॉइंट्स की तरफ। मैंने आपको कहा कि स्लो एंड फास्ट होता है, दोनों में कलर्ड कौन होंगे? तो वैसे जो जो सुई गैस होती है तो उनका कलर होता है ना, ये जो एलपीजी सीएनजी, उनका जो कलर होता है वो क्या होता है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद हो कि दे आर कलरलेस। ये क्या है, ये कलरलेस है। और ये क्या है, ये कलर्ड है। ये कलर होते हैं मोस्टली। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, कुछ होते हैं भाई जो कलर होते हैं, कुछ कलर नहीं होते। ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मेन बातें हैं वो हमने की है। मेन बातें हमने क्या की है कि द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज द स्टेट ऑफ मैटर। they have the state like gas, liquid and solid, the three, and mostly they are the solids. They depend upon the number of carbons, and there is no number of carbon and it is mostly solid. They are soluble in organic compounds, not soluble in water. They conduct electricity, but do not conduct electricity, but inorganic compounds conduct electricity. They decompose on heating, while inorganic compounds do not decompose on heating. The reactions are slow, while the reactions are fast. They are colorless, while these are mostly colored. This was all about the difference between organic compounds and inorganic compounds. मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए। अल्लाह।